डॉक्टर मलिक, आई एम टॉकिंग अबाउट ओरियल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बिकॉज मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं वो ओरियल के बारे में ही आए हैं. तो आई विल गिव टू ऑल क्वेश्चंस आंसर टुडे इन दिस वीडियो. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हॉस्टल. तो फर्स्ट एक क्वेश्चन स्टैंड पूछता है कि ओरियल में हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं, गवर्नमेंट या प्राइवेट में ही रहना पड़ेगा. गाइज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरियल में हमारे पास 3 प्राइवेट हॉस्टल अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे लग्जरियस हॉस्टल हमारा है. हमने ऑल वीडियोज में आपको दिखाया हुआ है, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के रूम है. वन एक लग्जरी रूम है, वन हमारा एक इकोनॉमी रूम है. उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपको जैसे ही आप यहाँ आते हो आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है यूनिवर्सिटी में जाके, और जैसे ही सीट्स खाली होती हैं तो आपको बुला लिया जाता है कि भाई आप आ जाइए, आपके लिए गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं. मेनली प्रॉब्लम क्या आता है कि जो फी डिफरेंस आता है, अगर प्राइवेट की फी होगी वो 50,000 से स्टार्टिंग होगी, गवर्नमेंट की फी अराउंड 20 से 25,000 से स्टार्टिंग होगी. मतलब फी में 50% का डिफरेंस है. बट प्राइवेट में अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं है, ये रियलिटी है. ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है या नहीं है. या डेफिनेटली गाइज, ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, और इसमें आपको लिए ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने एक पेपर पे लिख के दिया हुआ है. और ये एम्बेसी ने जब पूछा था कि भाई ओरियल इज इंग्लिश मीडियम और नॉट, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो फुल इंग्लिश मीडियम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी में जबरदस्ती फेल किया जाता है. नहीं, ये सच बात नहीं है, ये बिल्कुल भी झूठ बात है. अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं, इफ यू डोंट वांट स्टडी, तो प्लीज ओरियल मत आइए. अगर आप स्टडी करते हैं तो आप तभी ओरियल आइए. टाइम पास करने के लिए ओरियल में कुछ नहीं है. हाँ, एवरी ऐसा यूनिवर्सिटी है रसिया में कि जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं की है तो आपको एक्सपेल कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये भी बात गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ओरियल में सीट्स कम है और बच्चे ज्यादा लेते हैं. यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो टोटल सीट्स हैं वो 500 सीट्स हैं फॉर इंडियंस, जिसमें 500 सीट्स में लास्ट ईयर हमारे पास थे 442 एडमिशंस. दिस ईयर हैं अराउंड 200 बिकॉज थोड़ा जल्दी एडमिशन क्लोज होने की वजह से तो ये आए थे. किसी भी बच्चे को जानबूझ के एक्सपेल नहीं किया जाता है. अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करता है या उसकी एब्सेंट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो एक्सपेल होगा ही होगा. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, घर वालों को ट्रूथ बताते नहीं है, वो यहाँ आते हैं, मोस्टली क्लासेज एब्सेंट करते हैं, उसके बाद क्लासेज जाते नहीं है, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी उनको एक्सपेल कर हो जाते हैं. वो एनाटोमी में 3 अटेम्प्ट मिलने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं. ओरियल की यूनिवर्सिटी का जो नाम है विद इन लास्ट 3 to 4 ईयर में बहुत ज़्यादा हो गया है. और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी का डिमांड होती है वो ओरियल है. उसके पीछे यही रीज़न है कि एक ओरियल का एफएमजी रिजल्ट अराउंड 5 बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो हमारा एफएमजी रिजल्ट है वो हाईएस्ट है. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल से यूनिवर्सिटी के कैंपस कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है. एक्चुअली डिफरेंट हॉस्टल पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल माय हॉस्टल, तो जो मेरा हॉस्टल है वहाँ से यूनिवर्सिटी कैंपस अराउंड आपको पैदल 4 to 7 मिनट आपको लग जाते हैं. वो डिपेंड करता है कि विंटर में या आपका समर में, तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं. गवर्नमेंट हॉस्टल से भी अगर आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपको अराउंड 20 मिनट लगेगा ही लगेगा बाई बस. 10 to 20 मिनट, 15 to 20 मिनट मिनिमम है. जितनी भी रसिया की यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें जो कैंपस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जाना एनाटोमी, तो एनाटोमी की हमारे मेडिकल कॉलेज में सारी क्लासेस लगती हैं. रशियन की क्लासेस जो रशियन बिल्डिंग है वहाँ पे लगती हैं, और लैटिन की क्लासेस जो लैटिन बिल्डिंग है उसमें लगती हैं. बाकी जो क्लासेज हैं वो अलग अलग जगह लगती हैं. उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहता हूँ कि ओरियल का 2027 में न्यू बहुत बड़ा कैंपस बन के रेडी हो रहा है, जो कि डिलीवर हो जाएगा 2027 में, जिसमें आपको हॉस्टल का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, जिसमें आपकी ऑल क्लासेज की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी. न्यूली कैंपस रेडी हो रहा है जो कि बहुत ही बड़ा कैंपस है. इस अराउंड 40 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है जो कि बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कि मोस्टली स्टूडेंट कहाँ से हैं. ऑल ओवर इंडिया से, एवरी स्टेट से स्टूडेंट हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट से हैं, तो हर जगह से हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्टल में वेज फूड अवेलेबल है या नहीं. या डेफिनेटली, इवन हमारे हॉस्टल में जो मैस है, मैस में आपको अगर आप आते हैं तो आपको वेज नॉन वेज बहुत मिलेगा. आप चाहो कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें आपको अगर जिस दिन नॉन वेज का टर्न है उस दिन वेजिटेरियन भी अवेलेबल होगा. तो फूड में आपको प्रॉपर आपका 3 टाइम का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर होता है, और जिसमें खुद बनाने की नीड नहीं होती, बिकॉज मैं भी मैस का फूड टेस्ट करता हूँ तो मैं भी वही खाता हूँ जब यहाँ पे रहता हूँ. तो आई थिंक इस फूड इज़ वेरी गुड. फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है.
एक बंदा पूछता है कि हम सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, सेल्फ कुकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको अगर आपको सेल्फ कुकिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फर्स्ट एक पूछ रहा है कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहना ज़रूरी है, फ्लैट ले सकते हैं? गाइज़ आप फ्लैट पे भी जा सकते हो फर्स्ट ईयर में भी, बट इसके लिए आपको पहले से ही डील करके आनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप मेरे से आप पहले ही अगर आप डील करके आ रहे हो तो आप पहले ही बोलिए कि मुझे फ्लैट पे जाना है। हम लोग एक वीडियो भी लेके आ रहे हैं अभी इसके बारे में। तो आप फ्लैट पे भी रह सकते हो, फ्लैट सिक्योर है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी वाइज भी वैसे भी, और रेंट भी नॉर्मल पड़ जाता है। अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो फ्लैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। आप उसमें सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑल यूटेंसिल्स आपको मिल जाते हैं, सिर्फ आप अपने मसाले लाइए और यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद है कि स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू? देखो, मेरा कहना तो यही है, आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एडमिशन लीजिए। स्टूडेंट के थ्रू इसलिए भी मजा आई है क्योंकि हमारे साथ पास्ट में 3-4 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जो हमारे पास टाइम पे फी नहीं आई है और उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टूडेंट को एडमिशन दिया किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो क्या करेगा कि जैसे उसने बोला कि नहीं यार मैं फलानी कंपनी के थ्रू जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का नाम लिया, तो वो बोलेगा यार वो कंपनी सही नहीं है, वो ये है, वो ये है, वो है, वो मतलब नेगेटिविटी फैलाएगा। फिर वो बोलेगा नहीं यार तू भाई ऐसा कर, डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दे, मैं अपने आप एडमिशन करा दूंगा। वो फिर क्या करेगा, वो हमारे जैसे किसी बंदे से बात करेगा, बोलेगा सर मेरे लिए 1 लाख रुपए रख दीजिए या 15,000 20,000 जो भी एक अमाउंट फिक्स होता है, ये रख दीजिए मैं आपको करा के दे देता हूँ। तो वो फिर क्या करता है, वो भी एडमिशन उन्हीं से कराता है। बट मेरा कहना यही है कि आप डायरेक्टली आए किसी भी कंसल्टेंट से, और जो अपनी ट्यूशन फी है वो अपने साथ इन डॉलर में कैरी करें, और वो आप यहाँ आके हॉस्टल फी ट्यूशन फी हिमसेल्फ या हर सेल्फ पे करें। किसी भी एजेंट या किसी भी मीडिएटर को मत दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि कोई बंदा यहाँ पे आ जाता है और फिर उसकी फीस टाइम पे नहीं होती है। तो फी आप हिमसेल्फ या हर सेल्फ ही पे करें, किसी भी थर्ड पार्टी को पैसा ना दें। तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो एडमिशन उन्हीं के थ्रू लें जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिवर्सिटी के। उनकी ऑल इन्फॉर्मेशन आजकल यूट्यूब पे आपको मिल जाती है, सबका पता चल जाता है कौन कैसा नहीं है, तो आप ले सकते हैं। तो थैंक यू, आज के क्वेश्चन यही थे, और इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है आप मुझे बताइए, हम उनके सबके आंसर आपको देंगे। और